स्टडी पाथ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे होंगे या करने वाले होंगे उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम इस क्लास में पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे बाईलैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो वीडियो के माध्यम से आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो इसका थ्योरी के लिए आप नोट्स बनाने के लिए जो थ्योरी होगा उसके लिए आप या तो डिस्क्रिप्शन से फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के साथ साथ आप बना सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आप लोगों को पूरा डिटेल जैसे नोट्स होता है उस तरह से बुक से सेपरेट करके आप लोग को दे दिया करेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से। तो इसमें आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे तो आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलने वाला है। जैसे होता है कि कभी किसी यूनिवर्सिटी में आपको पेपर 1, 2, 3 से लेकर के 8 तक या 9 तक डिवाइड कर दिया जाता है। किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि 7 तक डिवाइड किया होगा, या किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होगा कि कुछ टॉपिक आपको इस पेपर में दे दिया जाएगा, तो हो सकता है दूसरे यूनिवर्सिटी में वो दूसरे पेपर में मिल जाएगा। तो इसलिए पेपर वाइज क्वेश्चन या डिस्कशन करने से अच्छा है कि हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। छोटा वीडियो होगा 10 से 15 मिनट का या 10 से 12 मिनट का वीडियो हो सकता है, और आपको टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा। तो आप सीधे टॉपिक सर्च कर सकते हैं, किसी भी पेपर का हो तो आपको दोनों लैंग्वेज में टॉपिक मिल जाएगा। नोट्स के साथ आप वीडियो देखने के साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा तो सबसे बेस्ट होगा, समझ में भी आएगा और नोट्स में भी मिलेगा आपको। अब बात आती है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो जैसे जैसे पढ़ाएंगे अगर, तो प्रैक्टिकल जहाँ जहाँ पे आएगा, आई थिंक 2 पेपर में प्रैक्टिकल होने वाला है, या हो सकता है डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे आपके कि कितने पेपर में प्रैक्टिकल दिया है। तो जनरली 2 पेपर में प्रैक्टिकल होता है। तो कहीं कहीं पे जैसे इग्नू का अगर मान लेते हैं तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में भी आपको थ्योरी लिख के आना पड़ता है और प्रैक्टिकल अलग से लिखना पड़ता है। लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में होता है कि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है थ्योरी का, उसमें डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल के नाम पे ही सारा नंबर मिल जाता है या प्रैक्टिकल करवा के मिल जाता है, जो भी हो, लेकिन उसमें थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल जो यहाँ पे बताएंगे वहाँ पे थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट साथ में बताते हुए चलेंगे, एक्सप्लेन करते हुए, तो आप लोग उसको आसानी से थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग कर सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लीजिएगा। तो अब हम सिलेबस डिस्कशन करने की ओर आते हैं। पेपर वाइज ही डिस्कशन कर लेते हैं किसी एक यूनिवर्सिटी को रख करके कि पेपर 1 आपका ये है, पेपर 2 में ये पढ़ना होगा, पेपर 3 में ये पढ़ना होगा। तो आपको ध्यान देना बस इतना है कि आपको टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है, और आप अपने यूनिवर्सिटी से मैच कर लेंगे कि वो टॉपिक आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या नहीं। तो हम यहाँ पर जितना चीज़ बताएंगे वो जनरली हर टॉपिक आपको हर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। थोड़ा सा ही 2% में इधर उधर हो सकता है, नहीं तो 98% सिलेबस लगभग लगभग सभी का सेम होता है। तो चलिए अब हम सिलेबस डिस्कशन करने की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक कोर्स को अलग कर दिया है कि इसको कोर्स 1 भी कह सकते हैं या पेपर 1 भी कह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप देख लीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स 1 है या पेपर 1 है, उसके हिसाब से हमने तैयार किया है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड देयर इम्प्लीकेशन, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम और उनके निहितार्थ। तो रंगनाथन जी ने कुछ लाइब्रेरी के 5 नियम दिए हैं जिसको पढ़ना है। उसका सेकेंड टॉपिक है इसमें लाइब्रेरी मूवमेंट एंड लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, भारत में पुस्तकालय आंदोलन और पुस्तकालय कानून। तो लाइब्रेरी मूवमेंट मीन्स आंदोलन हो गया लाइब्रेरी से रिलेटेड, जो कुछ आज़ादी से पहले भी हुआ था और आज़ादी के बाद भी हुआ था, तो हम लोग उसको डिस्कशन करने वाले हैं। थर्ड टॉपिक है लाइब्रेरी बिल्डिंग फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, लाइब्रेरी का बिल्डिंग फर्नीचर और इक्विपमेंट मीन्स पुस्तकालय का भवन हो, फर्नीचर हो और उसके अंदर जो भी उपकरण यूज किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है कि वो कैसा होना चाहिए, बच्चे के लिए कैसा होना चाहिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए, ये सब। फोर्थ टॉपिक है लाइब्रेरी पब्लिसिटी एंड एक्सटेंशन सर्विसेज, पुस्तकालय प्रचार और विस्तार सेवा,
हम लोग लाइब्रेरी पब्लिसिटी कैसे करेंगे, पुस्तकालय का प्रचार कैसे करेंगे और उसका जो सर्विस उसमें अंदर दे रहे हैं उसको विस्तार कैसे करेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। उसका 5th टॉपिक है लाइब्रेरी कोऑपरेशन, पुस्तकालय सहयोग कैसे होता है, कि आपस में जो पढ़ने वाले आते हैं उसका कोऑपरेशन क्या होगा, उसके अंदर जो कर्मचारी होंगे उसका कोऑपरेशन कैसे होगा, तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 6th टॉपिक है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो भी पेशेवर संगठन है उसका राष्ट्रीय स्तर पर कैसा होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा होना चाहिए, उसका बेनिफिट, उसका प्रॉब्लम्स, ये सबको डिस्कशन करेंगे। 7th टॉपिक है नेचर ऑफ लाइब्रेरी एंड टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, रोल ऑफ लाइब्रेरी इन मॉडर्न सोसाइटी। तो लाइब्रेरी का नेचर कैसा होना चाहिए, इसका टाइप्स क्या होता है, लाइब्रेरी कितने टाइप के होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी होते हैं कि मोबाइल लाइब्रेरी होते हैं, ये सब को हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद और अभी के समय में जो सोसाइटी है उसमें लाइब्रेरी का क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे पुराने ज़माने में हम देखते थे कि किताबें बहुत कम लोगों को पढ़ने के लिए अलाउ थी, सभी लोगों को पढ़ने के लिए अलाउ नहीं थी, लेकिन अभी तो मॉडर्न सोसाइटी है हमारा, अब सब लोग पढ़ते हैं उसमें और पढ़ सकते हैं। तो उसमें लाइब्रेरी क्या रोल प्ले करेगा, लाइब्रेरी का क्या भूमिका रहेगा हमारे आधुनिक समाज में, तो हम इसको पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। उसका 8th टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देयर एप्लीकेशंस इन लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि लाइब्रेरी को कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसके बारे में जानेंगे। उसका कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होंगे, वैज्ञानिक सिद्धांत होंगे, उसको पढ़ने वाले हैं। देयर एप्लीकेशंस इन लाइब्रेरीज, और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको लाइब्रेरी में कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। 9th टॉपिक है लाइब्रेरी फाइनेंस, बजटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, लाइब्रेरी स्टैटिक्स एंड एनुअल रिपोर्ट। तो लाइब्रेरी का पुस्तकालय का जो वित्त होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका बजट, लेखांकन और पुस्तकालय सांख्यिकी और वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट। तो ये इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे उसको पैसे से रिलेटेड बात जो होगी लाइब्रेरी में वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। उसका 10th टॉपिक है लाइब्रेरी रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइब्रेरी पुस्तकालय के क्या नियम और विनियम हैं उसको देखेंगे, क्योंकि हर जगह रूल और रेगुलेशन से ही सिस्टम चलता है तो सुचारू रूप से चलता है। अब 11th टॉपिक है आपका लाइब्रेरी पर्सनल जॉब एनालिसिस, ट्रेनिंग, स्टाफ फार्मूला, क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस, पुस्तकालय कर्मचारी, उसके बाद नौकरी विश्लेषण, प्रशिक्षण, स्टाफ फार्मूला, गुण और योग्यता। तो लाइब्रेरी के अंदर जो भी लोग काम कर रहे होंगे या उसके अंदर जॉब कैसे मिलता है, उसके अंदर ट्रेनिंग है, उसका स्टाफ कैसा होना चाहिए, उसका क्वालिटी या क्वालिफिकेशन क्या सब होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। 12th टॉपिक है कलेक्शन डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एसेसन प्रिंसिपल्स, एक्विजिशन प्रोसीड्यूर, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस सेक्शंस डिपार्टमेंट्स, मेंटेनेंस एंड सर्कुलेशन, संग्रह विकास, दस्तावेजों के प्रकार और अभिग्रहण के सिद्धांत, अधिग्रहण प्रक्रिया, विभिन्न विभागों का प्रबंधन और संचालन, रखरखाव और परिसंचरण। तो लाइब्रेरी के अंदर जो भी कलेक्शन डेवलपमेंट है, जैसे कि बुक्स हो गई, तो उसको कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे उसको कलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट में क्या टाइप्स होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हो गया आपका पूरे का पूरा लाइब्रेरी सोसाइटी और मैनेजमेंट, लाइब्रेरी समाज और उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पूरा देख लेंगे इस पेपर में। इसी तरह से हम लोग अब पेपर नंबर 2 को देख लेते हैं सिलेबस। उसके बाद जब सारा पेपर डिस्कशन हो जाएगा एक बार सिलेबस, तो हम लोग एक एक टॉपिक के वाइज स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड पेपर देखते हैं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी वर्गीकरण। तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है डिफिनीशन, नीड एंड पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण की परिभाषा, आवश्यकता और उद्देश्य। तो लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का क्या आवश्यकता पड़ा, क्या उसका पर्पस है, उद्देश्य क्या है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड है
हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव एस्पेक्ट, बुक क्लासिफिकेशन एंड नॉलेज क्लासिफिकेशन, ऐतिहासिक और तुलनात्मक पहलू। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में देखेंगे और कंपैरेटिव एस्पेक्ट में, मतलब किसी 2 या 3 को एक साथ कंपेयर करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसका था बुक क्लासिफिकेशन एंड नॉलेज क्लासिफिकेशन, बुक को क्लासिफिकेशन के बारे में और नॉलेज क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है आपका वेरियस स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोग अलग अलग योजना का प्रयोग करेंगे। जैसे एक इसमें नाम दिया हुआ है कॉलोन डेसिमल, तो जितना भी इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉलोन डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो सबका स्टडी कॉलोन क्लासिफिकेशन से हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे। फोर्थ है आपका 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। इसके अंदर हम लोग 5 मौलिक श्रेणी देखेंगे। मेन क्लास, कैनोनिकल क्लास, बेसिक क्लास, आइसोलेट्स, कॉमन आइसोलेट्स, स्पेशल आइसोलेट्स। ये स्पेशली इस तरह का हो गया कि आपको जैसे एक मेन बना दिया जाता है और उसके अंदर कभी कभी ब्रांच, सब ब्रांच बनाया जाता है, तो इस सब से रिलेटेड आपको यहाँ पे पढ़ना है। जब भी इसको पढ़ाएंगे वहाँ पे डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो सिलेबस डिस्कशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। देखिए 5th नंबर, गिनती योग और विश्लेषणात्मक समावेशी वर्गीकरण योजना, वर्गीकरण के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण, व्यवस्थित वर्गीकरण में कदम। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा जैसे कौन सा बुक आपको सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर रहे हैं या फिर उसको क्लास वाइज कह सकते हैं, उसको कैसे अरेंज करते हैं वो भी मिल जाएगा आपको इसके अंदर। उसके बाद एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम में देखिए कि आपका जैसे सब्जेक्ट है, मान लीजिएगा साइंस है तो उसको फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग ऐसे से करते हैं, तो इस सब के बारे में आप लोग को यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल, लॉज, कैनॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ फेसेट एनालिसिस, कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण के सिद्धांत, कानून, सिद्धांत, वर्गीकरण क्रम का सिद्धांत, सहायक क्रम का सिद्धांत, वर्गीकरण विश्लेषण का सिद्धांत, वर्गीकरण के सिद्धांत। तो इसके अंदर में कुछ नियम कानून पढ़ेंगे। उसके बाद कैनॉन्स है, जैसे बुक को किस ऑर्डर में आप अरेंज करते हैं इसके बारे में। उसके बाद है फैसेट सीक्वेंस, तो आपको लॉजिक और स्टैंडर्ड वे में इसको कैसे अरेंज करते हैं, तो इसके लिए PMEST ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं। जैसे पर्सनालिटी आता है, उसके बाद और भी इसमें बहुत सारे टर्म है, जैसे T से आपका टाइम हो जाता है, तो इस तरह से वहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, तो इसमें आता है कि आप बुक को कैसे मैक्सिमम एक्सेस या यूज करेंगे इसके बारे में। चलिए तो अब आते हैं हम लोग इसी में अगर देखते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ फेसेट एनालिसिस, इसका क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ेंगे। उसका कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, कोई भी बुक को कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं या सिस्मेटिक अरेंज तरीका से अरेंज करते हैं वो सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसका बाद आता है नेक्स्ट 7th नंबर, बुक क्लासिफिकेशन विथ एडिशनल कैनॉन फॉर बुक नंबर। तो इसके लिए आपको कि जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको कोड लिखा हुआ रहता है कि ये बुक का कोड इतना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो इस सब को कैसे अरेंज करना है, कैसे पढ़ेंगे, तो उस सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद 8 नंबर में देखिए मिसलेनियस, एनाटोमी टू क्लासीफायर, सिस्टम एंड स्पेशल सेक्टर नोटेशन, मेनोमिक्स। तो विविध इसमें है वर्गीकरणकर्ता की संरचना, प्रणाली और विशेषताएं, सेक्टर संकेतन, स्मृति सहायक। तो इसमें है एनाटोमी टू क्लासीफायर, क्लासीफायर क्लासिफिकेशन करने के लिए जो स्ट्रक्चर बना होता है उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसका सिस्टम एंड स्पेशल्स है, तो उसके लिए यूनिक सिंबल का यूज किया जाता है, वो सब यहाँ पे पढ़ेंगे। सेक्टर नोटेशन, तो आपको जैसे एक ब्रॉड सब्जेक्ट बनाया जाता है उसके अंदर उसका लोकेशन कैसे उसमें करेंगे, सब कैटेगरी बना करके कि कैसे करेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद है स्मृति सहायक, कि याद करने के लिए कौन कौन सा चीज़ को वहाँ पे यूज करेंगे। अब है 9th नोटेशन,
टाइप, क्वालिटी, कैनॉन्स, इस सब के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे कोई बुक या किताब अगर है तो उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैनॉन्स का यूज करेंगे कि बुक नंबर के लिए कैनॉन अलग है। तो इस तरह से हम लोग रंगनाथन जी के जो कैनॉन्स हैं वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आपका पेपर नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पेपर नंबर 3 के बारे में। तो पेपर 3 आपका है लाइब्रेरी कैटालॉगिंग, पुस्तकालय सूचीकरण। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब कभी लाइब्रेरी में जाते हैं आप लोग तो पूछते हैं लाइब्रेरियन से कि ये बुक कहाँ मिलेगा। तो अगर लाइब्रेरियन नहीं बताना चाहता है सही से तो बता देगा कि जाओ वहाँ पे और उसमें लिस्ट में देख के आओ कि वह जो तुम बुक लेना चाहते हो वो बुक है कि नहीं। तो आप जाइएगा वहाँ पे तो एक कैटालॉग बना हुआ होता है, आप उसमें ढूंढेंगे कि आपका बुक उसमें है या नहीं। तो वही होता है लाइब्रेरी कैटालॉगिंग, जो आप कैटालॉग बना हुआ होता है, जैसे समझ लीजिए मेन्यू चार्ट। तो यहाँ पे आपको एक दिखा देते हैं, इस तरह का मेन्यू चार्ट होता है। तो इसी के बारे में पूरा पेपर आपका इसी पे है। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें पर्पस ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का क्या पर्पस होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उस सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद है नहीं, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग है, तो लाइब्रेरी कैटालॉग वो कितने तरह के होते हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉगिंग। लाइब्रेरी कैटालॉग के फिजिकल भौतिक रूप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो भी आप लोग को दिखाए हैं कुछ इसी तरह का होगा, तो उसी के बारे में बात करना है। सेकंड है काइंड ऑफ एंट्री एंड देयर फंक्शंस। तो काइंड ऑफ एंट्री में जैसे हम लोग बनाते हैं दो तीन तरह के बनाते हैं कम से कम। जैसे मेन एंट्री बनाते हैं, एडेड एंट्री बनाते हैं। तो एडेड एंट्री में भी हम लोग टाइटल का बनाते हैं, सब्जेक्ट का बनाते हैं, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। उसका बाद चॉइस एंड रेंडिंग ऑफ हेडिंग्स फॉर मेन एंड एडेड एंट्री इन क्लासिफाइड कैटालॉग एंड डिक्शनरी कैटालॉग। प्रविष्टियों के प्रकार और उनके कार्य, प्रविष्टियों की व्यवस्था, वर्गीकृत सूची और शब्दकोश सूची में मुख्य और अतिरिक्त प्रविष्टियों के लिए शीर्षकों का चयन। तो कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं या टाइटल के अकॉर्डिंग अगर बनाते हैं तो कौन सा टाइटल डालेंगे, वो सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक आपका कैनॉन, प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ कैटालॉगिंग। तो कैनॉन सिद्धांत और सूचीकरण के नियम। तो स्पेशली आपका कैनॉन में होता है कि कोई भी चीज़ को आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं या कैसे अरेंज करते हैं उसके बारे में है। उसके बाद है कैटालॉगिंग के नियम या सिद्धांत जो होंगे उस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है आपका लाइब्रेरी कैटालॉगिंग चेन प्रोसीड्यूर, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट। विषय सूचीकरण, चयन प्रक्रिया, विषय शीर्षक सूची। तो सब्जेक्ट कैटालॉगिंग में आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे, अभी बात किए थे उसके बारे में। आपको एक दिखा भी देंगे, ये दिखाने का छोड़ दीजिए अभी, कि जब वहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम लोग कार्ड बना के ही दिखाएंगे आपको पूरा वीडियो के साथ, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपका चयन प्रोसीड्यूर, तो सिस्टमैटिक तरीके से कैसे चूज करेंगे सब्जेक्ट हेडिंग को, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट, तो उसको बनाने सब्जेक्ट हेडिंग बनाने के लिए कौन कौन सा स्टैंडर्ड टर्म चूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका फिफ्थ कैटालॉग कोड्स, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ AACR2 एंड CCC विथ रिगार्ड टू पर्सनल ऑथर, एनोनिमस एंड स्यूडोनिमस, कॉरपोरेट ऑथर एंड इंडिक नेम्स। जब कैटालॉग बनाते हैं तो उसके लिए अलग अलग समय में अलग अलग रूल आए, जैसे कुछ 1980s के समय में आया, कुछ 1990 के समय में आया। तो लास्टली जो हम लोग अभी के समय में बनाते हैं वो AARCR2 के रिस्पेक्ट में हम लोग कैटालॉग बनाते हैं। उसके बाद इसमें भी आता है आपका सिंगल ऑथर, अगर कोई एक बुक को कोई सिंगल ऑथर लिखे हैं उसका कैसे बनेगा, कोई डबल ऑथर है तो उसका कैटालॉग कैसे बनाएंगे, कोई अगर इंडियन नेम्स आते हैं या कोई
विदेश वाले ऑथर आते हैं तो उसका कैसे बनाएंगे, तो उस सब के बारे में हम बात करेंगे। वो अलग अलग तरह से क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर जब करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो स्पेशली ये पेपर 3 जो आपका है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, इसलिए आपको एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट ही दिया जाता है, लाइब्रेरी कैटालॉगिंग। अब है 6 नंबर, सेंट्रलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव कैटालॉग। तो इसके अंदर क्या आता है आपका, केंद्रीकृत और सहकारी सूचीकरण, चयनात्मक और सरल सूची। तो सेंट्रलाइज्ड के अंदर में आपका आ जाता है कोई सिंगल आदमी पूरे लाइब्रेरी को या फिर एक से ज़्यादा लाइब्रेरी को मेंटेन कर रहा होता है, तो उसका कैटलॉगिंग कैसे बनाएंगे। और आपका आ जाता है फिर इसमें कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, जब दो या दो से ज़्यादा लाइब्रेरी एक साथ एक जैसा कैटलॉगिंग को फॉलो करते होंगे तो उसका कैटलॉगिंग कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। 7th है आपका कैटलॉग कोड्स, देयर हिस्टोरिकल स्टडी। तो कैटलॉगिंग बनाते समय जो कोड का यूज करते हैं उसका हिस्टोरिकल स्टडी के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले कौन दिया था तो उसमें कैसा था, फिर सेकंड वाला कोडिंग आया होगा उसमें क्या चेंजेज आया, तो इस तरह से हम लोग इसका ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे। उसके बाद 8 नंबर में आपका फिलिंग ऑफ इंट्रीज अल्फ़ाबेटाइजेशन, प्रविष्टियों की फाइलिंग, वर्ग क्रमानुसार सूची बनाना। तो इसमें आता है फिलिंग ऑफ इंट्रीज में कि कोई चीज़ इंट्री को कैसे क्रिएट करेंगे और रिकॉर्ड को कैसे अरेंज करेंगे। उसके बाद अल्फ़ाबेटाइजेशन में आता है कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज करेंगे, तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे। अब हम देखते हैं पेपर 4, इंफॉर्मेशन सोर्सेस, सूचना स्रोत, कि सूचना हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कितने तरह के होते हैं और सूचना एक्चुअली होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, सूचना स्रोतों की अवधारणा, कि इंफॉर्मेशन सोर्स कहाँ से आता है, वो होता क्या है, इस सब के बारे में बात करेंगे। सेकेंड है आपका काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस, कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, कि अगर आप खुद जा कर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो प्राइमरी हो जाता है, फिर उसको कोई तीसरा आदमी यूज करके अरेंज कर लेता है उसको सिस्टमेटिक तरीक़ा से, तो सेकेंडरी होता है। फिर इसी तरह से आप टर्सरी डिफाइन कर सकते हैं। उसका थर्ड है आपका बेसिक रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड क्राइटेरिया ऑफ देयर इवोल्यूशन, कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको कौन कौन से क्राइटेरिया से इवेल्युएट कर सकते हैं। हिंदी में देखिए बुनियादी संदर्भ और सूचना स्रोत और उनके मूल्यांकन के मानदंड। तो 4th नंबर में देखिए अब बिब्लियोग्राफिकल सोर्स, बिब्लियोग्राफिकल सोर्स क्या होता है, नेशनल बिब्लियोग्राफिकल्स, किसी पार्टिकुलर नेशन की रिस्पेक्ट में, और हम लोग को यहाँ पे दो पढ़ना है, आईएनबी और बीएनबी। आईएनबी हो गया आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक और बीएनबी ब्रिटिश वाला हो गया ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफिक। फिर आता है एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विसेज। तो इसके अंदर में आप पढ़ेंगे कि किसी चीज़ को एक्सेस लेना स्ट्रक्चर्ड तरीके से। हिंदी में देख लीजिए इसका ग्रंथ सूची स्रोत, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, आईएनबी और बीएनबी, सार संग्रहण और अनुक्रमण सेवाएं। अब आता है आपका 5th नंबर पे स्टडी ऑफ रेफरेंस टूल्स एंड देयर इवोल्यूशन। तो यहाँ पे जितने भी बुक्स के नाम दिए गए हैं इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा समरी करके और इसका इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी बुक हैं तो यहाँ पे हम इंग्लिश वाले ही देखेंगे, बाकी हिंदी वाले को छोड़ देते हैं, क्योंकि बुक है तो बुक आपका नाम हिंदी में रहे या इंग्लिश में रहे सेम ही होता है, तो इसको फिलहाल कट कर देते हैं, इंग्लिश वाला को देखते हैं। फर्स्ट है आपका ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, सेकेंड है वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, थर्ड है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, उसके बाद 4th है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, उसके बाद 5th है यूरोपा ईयर बुक, 6 है इंडिया ए रेफरेंस एनुअल, 7th है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड ईयर बुक इंक्लूडिंग हु इज हु, 8 नंबर है आपका किसिंग कंटेम्प्रेरी आर्चीव्स लंदन, 9 है एशियन रिकॉर्डर न्यू दिल्ली, 10 है आपका वर्ल्ड
ऑफ लर्निंग 11th है लिपिनकॉट गैजेटर ऑफ द वर्ल्ड 12th है इंडियन हु इज हु 13 है इंटरनेशनल हु इज हु। उसके बाद 6 नंबर में आते हैं आपका टॉपिक क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सीकर। जो इन्फॉर्मेशन सीकर है, ज्ञान लेने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, उसका क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में। 7th है मैनुअल एंड हैंडबुक ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो भारतीय विश्वविद्यालय के लिए हैंडबुक। तो पहले मैनुअल हैंडबुक को समझते हैं कि कभी कभी आपको पैम्पलेट दिया जाता है, तो इस यहाँ पर इस रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं लाइब्रेरी वाले के रिस्पेक्ट में कि उसमें गाइडलाइंस लिखे होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे, कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो अब पेपर 5 में देखते हैं इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। इससे पहले देखे थे इन्फॉर्मेशन सोर्सेस, सूचना स्रोत, लेकिन अब हम देख रहे हैं पेपर 5 सूचना सेवा। जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन गैदर किए थे, इकट्ठा किए थे, अब वो उसका यूज कैसे करेंगे उसके बारे में। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है रेफरेंस सर्विसेज डिफिनीशन नीड एंड पर्पस। तो जो इन्फॉर्मेशन सर्विस है उसका डिफिनीशन, परिभाषा और उद्देश्य क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड है डिफिनीशन नीड नेचर एंड स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। तो जो सूचना या सूचना सेवा कह सकते हैं इसको, तो इसका क्या नेचर है, क्या इसका स्कोप है, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड टॉपिक में है आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क एंड सर्विसेज। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में आपका वर्क करना पड़ेगा, कौन कौन से सर्विसेज हैं इसका, उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ है अब्स्ट्रैक्टिंग ट्रांसलेशन एंड रिप्रोग्राफी। तो इसके अंदर में आता है आपका सारांशन, किसी चीज़ का समरी लिखना, ट्रांसलेशन अनुवाद एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, रिप्रोग्राफी रिप्रोड्यूस करना, जैसे किसी डॉक्यूमेंट या इमेज का यूज करके फिर से दोबारा रिप्रोड्यूस करना, वो हो गया आपका। उसका 5th नंबर पे आते हैं इंडेक्सिंग टेक्निक, इंडेक्स कैसे बनाते हैं, चेन, पॉप्सी, प्रीसस, उसके बाद यूनिटर्म एंड सिटेशन इंडेक्सिंग है। जैसे एक इसमें बता देते हैं चेन इंडेक्सिंग। जैसे मान लीजिए कोई एक टर्म यूज करते हैं, उसके अंदर में दूसरा टर्म, फिर उसके अंदर में तीसरा टर्म, ऐसे करके चेन बनता हुआ इंडेक्सिंग बनाते हैं। तो ऐसे ही बाकी इंडेक्सिंग भी बनाते हैं हम लोग। तो 6 नंबर में देखिए डिफिनीशन नीड्स, उसके बाद कंपोनेंट्स, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, CAS SDI डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट। तो इसके अंदर में आप पढ़ेंगे कि हिंदी में एक बार देखते हैं परिभाषा, आवश्यकता, सूचना के प्रसार के घटक, CAS SDI प्रलेखन सूची, कि जैसे कैसे इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे, कैसे उसको दूसरे तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। जैसे CAS है कि आपका GK GS करंट से रिलेटेड जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे पहुंचाएंगे, पत्रिका के थ्रू, मैगजीन के थ्रू। फिर SDI कि आप किसी दूसरे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर उसको कोई चीज़ ज़रूरत है उसको कैसे पहुंचाएंगे, उसके बारे में है। उसके बाद आपका है 7th नंबर डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर्स, कि जो डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन है इसका सेंटर्स के बारे में कहाँ पे है, उसके रोल्स पढ़ेंगे। उसके बाद है नीड एंड फंक्शंस, उसका क्या नीड और फंक्शन है उसको भी देखेंगे। नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर्स, INS डॉक, उसके बाद NISSAT, उसके बाद NASS डॉक, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। 8 नंबर में आपका है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सेंटर, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इसमें आता है यूनेस्को, FID, IFLA, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है कंपाइलेशन ऑफ बुक, कंपाइलेशन ऑफ सब्जेक्ट या ऑथर बिब्लियोग्राफी। तो इसके अंदर में पढ़ेंगे आप कि सब्जेक्ट का कैटेगरी वो जो बनाया हुआ है उसका कलेक्शन के बारे में, या फिर किसी ऑथर का कैटेगरी है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पेपर 6 देखते हैं अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसमें आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड होगा।
इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आपका फर्स्ट टॉपिक। सूचना से सूचना प्रौद्योगिकी, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस सब के बारे में। उसका थर्ड टॉपिक है आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन, नीड एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स, पुस्तकालय के अंदर जो ऑटोमेटिक काम जितने भी होते हैं कि आपका से बुक खोजना है तो सीधे आप टाइप कीजिए, वो ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि यहाँ पे होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ है यूज ऑफ कंप्यूटर इन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, कि पुस्तकालय के अंदर में कंप्यूटर का क्या यूज है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ है सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेज, लाइब्रेरी को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर और कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज का यूज करना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका 6 नंबर में है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, CAS एंड SDI। अभी पिछले में कुछ बात किए थे CAS और SDI के बारे में, तो वो पत्रिका जैसे ही हो गया, तो वो आपका हार्ड कॉपी, लेकिन उसका सॉफ्ट कॉपी जैसे कंप्यूटर बेस्ड है तो आपको कंप्यूटर के अंदर में कैसे प्रोविजन मिलेगा उसका वो पढ़ेंगे। 7th नंबर में है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, पुस्तकालय और सूचना नेटवर्क के बारे में। 8 नंबर में है रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क, कि रिसोर्स का कैसे शेयरिंग करेंगे कंप्यूटर के थ्रू, उसके बारे में बात करेंगे। अब आता है आपका पेपर नंबर 7, पुस्तकालय वर्गीकरण, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो यही आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि आपको इसका थ्योरी का भी एग्जाम लेगा। तो जो चीज़ आपको प्रैक्टिकल करना है उसी का आपको थ्योरी बना के पूछेगा, तो आप थ्योरी आसानी से लिख सकते हैं जब इसका प्रैक्टिकल के लिए जो जो चीज़ बताएंगे। तो इसमें है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स अकॉर्डिंग टू क्लोन क्लासिफिकेशन। तो जो क्लोन क्लासिफिकेशन है वो 6th एडिशन में और DDC 18th एडिशन का, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बुक को क्लासिफाई करना उसके बारे में बात करेंगे। अब है पेपर 8 लाइब्रेरी कैटालॉगिंग, ये भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर में लाइब्रेरी कैटालॉगिंग, लाइब्रेरी कैटालॉग कैसे बनाते हैं, जो कुछ देर पहले बात किए थे आई थिंक पेपर नंबर 3 में, कि सब्जेक्ट हेडिंग कैसे बनाएंगे, कैटालॉगिंग टाइटल वाला कैसे बनाएंगे, तो सिंगल ऑथर का कैसे बनाएंगे, डबल ऑथर का कैसे बनाएंगे, तो ये सब आपको इसी के अंदर में सिखाया जाएगा और प्रैक्टिकल करने के लिए भी बताया जाएगा। मेन हुआ आपका यही चीज़ जो आपको लाइब्रेरी के अंदर में लाइब्रेरियन को करना पड़ता है, वो आपको टोटल काम इसी के अंदर में सीखेंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन कर लिए कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से टॉपिक उठाना, किसी एक टॉपिक को उठाएंगे और पढ़ेंगे हम लोग पूरा उसका। अगर प्रैक्टिकल करने का ज़रूरत पड़ेगा तो वीडियो के माध्यम से खुद करके दिखाएंगे। चलिए तो आज के लिए रखते हैं, धन्यवाद।